कल तक हम आपको पढ़ाए फर्स्ट पार्ट में सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक एप्लीकेशन, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो हमारे डिवाइस को चलाने में सहयोग करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया है? कंप्यूटर में हम पढ़ते क्या है? सॉफ्टवेयर। ठीक, कोई भी डिवाइस, जैसे जो भी उसके यूनिट के अंग हैं तीनों, हर यूनिट को चलाने के लिए, हर डिवाइस को चलाने के लिए उसके क्या होते हैं? हेड डिवाइस ड्राइवर होते हैं। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? ये डिवाइस सॉफ्टवेयर को रन कराना इनका काम होता है। जैसे आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड के सॉफ्टवेयर को चलाना किसका काम है? कीबोर्ड के डिवाइस ड्राइवर को। माउस को कैसे चलता है? माउस के डिवाइस ड्राइवर उसको चलाते हैं, उसके सॉफ्टवेयर को, तब हमारा माउस का हार्डवेयर का वर्क करता है। ठीक, अगला है आपका फोन। जैसे कंप्यूटर पे पूरा विश्व यूज कर रहा है, ऐसा है नहीं है सिर्फ हम यूज कर रहे हैं। तो किस एरिया का या किस देश के लोग किस भाषा में काम कर रहे हैं, उस भाषा का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम बोलते हैं फोन। जैसे इंग्लिश फोन, हिंदी फोन, पंजाबी फोन, कन्नड़, नेपाली, अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज की जो भाषा होती है उसको हम बोलते हैं फोन। अगला है आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये दोनों क्या है? ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों डिवाइस भी होते हैं जो हमारे सीपीयू के अंदर लगे होते हैं, और इनके सॉफ्टवेयर भी होते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन से चलता है। ठीक है, अगला है कंप्यूटर हमारा जानता क्या है? सिर्फ बाइनरी, जो 0-1 की भाषा से बना हुआ है। बाइनरी भाषा के अलावा ये कुछ नहीं जानता है। बाइनरी को ये पढ़ता है। क्या करता है? पढ़ता है। मशीनी लैंग्वेज में इसको इंटरप्रेटर और कंपाइलर, असेंबलर में और मशीनी में, ये दोनों क्या करते हैं? अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट। अनुवाद कर देते हैं। लेकिन पढ़ने में और एक्सप्लेन करने में अंतर होता है? होता ही नहीं होता है? कोई चीज हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं, हाँ भाई लिखा हुआ है पढ़ लिए, लेकिन जब किसी चीज को हमको एक्सप्लेन करना हुआ, एक्सप्लेन हम तभी कर पाते हैं जब हम उसको अच्छी तरह से समझें, तभी उसके बारे में हम समझा पाएंगे ना, उसकी व्याख्या कर पाएंगे। तो कंप्यूटर हमारा 0-1 की भाषा में पढ़ता है, लेकिन समझता क्या है? मशीनी लैंग्वेज। तो मशीनी लैंग्वेज में ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर काम है कि असेंबलर में और मशीनी में ये उसको क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। किस भाषा को? बाइनरी भाषा को। क्लियर? इतना क्लियर हो गया आपका? अब आता है किसी प्रोसेस में काम कैसे करता है, हमारा कंप्यूटर काम कैसे करता है। जैसे ये हो गया आपका पावर पॉइंट या पावर बोर्ड, बिजली का बोर्ड। ठीक, कल हमने आपको बताया था कि इसके 3 यूनिट होते हैं, इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। ठीक है, सीपीयू क्या होता है? मेन क्या होता है? मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। देखिए पावर बोर्ड से ये कनेक्टेड है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, यही है आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक, ये है मॉनिटर जो आपका आउटपुट है, आउटपुट डिवाइस में आएगा।
ये प्रिंटर है, ये भी आउटपुट डिवाइस में आएगा। ये है कीबोर्ड, ये इनपुट डिवाइस में आएगा। और माउस ये भी इनपुट डिवाइस में आएगा। ठीक, यहां से जब हम इसको ऑन करते हैं पावर बोर्ड से, उसके बाद हम सीपीयू की बटन को क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं। ठीक, इसको ऑन करने के बाद ये 3 से 5 मिनट लेता है ओपन होने में। कितना टाइम लेता है? 3 से 5 मिनट। इस टाइम को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम। इस प्रोसेसिंग टाइम में काम क्या करता है? इस प्रोसेसिंग टाइम में जितने इससे कनेक्टेड डिवाइस हैं, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे माउस हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे मॉनिटर हो, जो भी इससे डिवाइस कनेक्टेड है, सबके सॉफ्टवेयर को पहले वो चेक करता है। ठीक है, क्या करता है? सॉफ्टवेयर को चेक करेगा। उसके बाद ड्राइवर को चेक करेगा, हर डिवाइस के ड्राइवर को चेक करेगा। चेक करने के बाद वो ये देखता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा है। ठीक, इसको चेक करने के बाद जो अपडेट मांग रहा है उसकी यहां पे क्या देता है? इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, सूचना देगा। प्रिंटर में इंक है कि नहीं है, प्रिंटर कनेक्टेड है कि नहीं है, इसका ड्राइवर इसमें अवेलेबल है कि नहीं है। यदि मान लीजिए किसी गलती से डिलीट हो गया तो उसकी यहां पे क्या देगा? सूचना देगा, इंफॉर्मेशन देगा। ठीक, सूचना देने के बाद तब वो ऑन होता है। एक नॉर्मल सिस्टम में कम से कम जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो 50 से लेके 80,000 तक होते हैं। नॉर्मल सिस्टम में इतने सॉफ्टवेयर होते हैं। इन सबको सॉफ्टवेयर को क्या करता है? चेक करता है। चेक करने के बाद तब वो ओपन होता है। जब पूरी तरह से ओपन हो जाता है तो हमारा कीबोर्ड क्या है, इसमें क्या होता है? ए से लेके जेड तक अल्फाबेट, जीरो से लेके 9 तक न्यूमेरिकल, प्लस कुछ क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं, निशान। ठीक, इसके अलावा F1 से लेके F12 तक क्या होते हैं? फंक्शन की होते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? ये सिर्फ 0-1 जानता है, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। बाइनरी पूरी तरह से ऑन होगा, सारी चीज को चेक करेगा, इसमें इंक है कि नहीं है, पेज लगा है कि नहीं है, प्रिंटर कनेक्ट है कि नहीं है, इसका ड्राइवर का सॉफ्टवेयर है कि नहीं है। यदि कोई सॉफ्टवेयर किसी डिवाइस का इससे जो रिलेटेड है उसका अपडेट अगर मांग रहा है तो अपडेट की सूचना देगा, तब वो ऑन होता है। यहां से कोई भी बटन जब ऑन करते हैं, कीबोर्ड से कोई भी बटन ऑन करेंगे तो किसमें कन्वर्ट होकर जाता है? 0-1 बाइनरी के रूप में। ठीक, बाइनरी के रूप में यहां से कन्वर्ट होकर जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या जानता है? सिर्फ बाइनरी ही जानता है, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। बाइनरी में उसको क्या करता है? रीड करता है, पढ़ता है। रीड करने के बाद जो ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं? उसको मशीनी और असेंबली भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको आसानी से वो क्या करता है? समझ लेता है। ठीक, कंपाइलर जो है ये क्या करता है? जैसे एक शब्द को कन्वर्ट करेगा, इंटरप्रेटर फिर एक लाइन को करेगा। ठीक है, उसके बाद कंपाइलर फिर क्या करेगा? एक पैराग्राफ को कर देगा, फिर इंटरप्रेटर क्या करेगा? उसको एक पेज को पूरा कन्वर्ट कर देगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये आप कन्वर्ट कर दिया असेंबली में, इसमें जो फॉन्ट हमने डाली हुई है
मान लो हमने नेपाली डाली हुई है, तमिल डाली हुई है, कन्नड़ डाली हुई है, मलयालम डाली हुई है, चाइनीज डाली, जो भाषा हमने डाली हुई है, और डालने से नहीं मतलब जो हमने इसमें सेलेक्ट किया हुआ है, जिस लैंग्वेज को हमने क्या किया, सेलेक्ट किया, उस लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करके आपके आउटपुट को, रिजल्ट को कहां पे भेज देता है, मॉनिटर को। ठीक, ये है इसके प्रोसेसिंग का तरीका। ये आपका यहां से जाएगा अल्फाबेट न्यूमेरिकल या सिंबल में, पढ़ेगा 01 में, कन्वर्ट होगा बाइनरी और उसमें बाइनरी से मशीनी और असेंबली में। उसके बाद जो लैंग्वेज हमने इसमें इंस्टॉल करके सेलेक्ट किया हुआ है, उस लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करके आपका रिजल्ट, आउटपुट आपको दे देता है। यह है इसके प्रोसेस का तरीका। क्लियर? चलिए आपको फिर इसके बाद बताते हैं